लेते हैं इतनी देर में। तो वो कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि वे यदा यदा ही धर्मस्य के अंतर्गत अवतरित होते हैं। तो क्या हर युग में भगवान का कोई अवतार होता है? अब यहाँ पे संशय उनको ये आ रहा है कि क्या भगवान प्रत्येक युग में किसी रूप में जन्म लेते हैं, और अगर हाँ तो क्या हम वर्तमान समय में भी किसी अवतार की प्रतीक्षा करें? अब प्रश्न इस पे ये उठता है कि धर्म की पुनः स्थापना का क्या अर्थ है? क्या यह सामाजिक व्यवस्था की पुनः स्थापना है या आत्मिक चेतना की? तो ये प्रश्न है उनका। ये जो हमारी सृष्टि है, ये सृष्टि में हम हैं और हमारे लिए ये रचित की गई, परंतु हमारी ये हमसे इजाज़त लेके नहीं बनी है सृष्टि। ये परमात्मा की है। हम यहाँ अवतरित हुए हैं एक अंश लेकर के, एक यूनिट लेकर के। जैसे कि किसी कंपनी का, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज़ में आती हैं, यदि आप एक शेयर ले लेते हैं तो कंपनी की रिपोर्ट आप पे आती है, मीटिंग शीटिंग होती है, ये सारी बातें होती हैं। पर व्यवस्था बनाने का क्रम किसका है? जो उसका चेयरमैन है, टाटा ग्रुप का चेयरमैन है। ऐसे ही इस सृष्टि के चेयरमैन वो हैं। जब जहाँ जिस तरीके की कोई उन्हें आवश्यकता होगी, शक्ति डालने की, कोई प्रबंधन करने की, कोई नियोजन करने की, कोई नेतृत्व करने की, कोई जैसे कहते हैं वो टेक्नोलॉजी बदलनी, ये करना है, तो उसकी अपनी इच्छा है। उसके लिए ना तो हमें प्रतीक्षा करनी है, सीधा सीधा हमसे संबद्ध नहीं है। मूलतः बात यह है कि जब उनकी व्यवस्थाओं में बैलेंसिंग बिगड़ जाती है, जिस तरह के कि हम अपनी कार की देखभाल करते हैं, पूरी देखभाल करते हैं ना, तब भी समय समय पे उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। वो भी शेड्यूल दे दिया कंपनी ने कि आप इतने किलोमीटर, इतना समय। पर यदि बीच में कोई उसमें फॉल्ट आ जाए तो समय काल के लिए तो कंपनी नहीं कहती कि वो उसी समय पे आपकी सर्विस करेंगे। हम आपका सर्विस इंजीनियर भी आता है, लेलीगेट भी आते हैं, और आपकी गाड़ी उसमें भी जाती है वर्कशॉप में। तो ये परमात्मा की अपनी वर्कशॉप समझ लीजिए। जहाँ जिस जगह बाधा स्वभाव हो गई, गति से हो गई, कहीं प्रमुखताएं, प्रायोरिटी बदल गई कि हम आउटर की ब्यूटिफिकेशन में हैं, अंदर की सुख सुविधाएं नहीं हैं, या इंजन है, या जो और आपके ये चलते हैं, सॉफ्टवेयर चलते हैं, तो ये परमात्मा की व्यवस्था है। हमारे मोबाइल के अपडेट्स हैं, हमसे पूछ के नहीं होते, ये जब जो जाते हैं वो करते रहते हैं। तो उनके प्रति ना तो हमें लालायित होना है, सीधे सीधे संबद्ध नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन तो मुश्किल से मुश्किल सभी का 100 साल की अवधि में पूरा हो जाता है। पहले 10-20 साल हम समझ नहीं पाते हम क्या हैं, और 70 साल के बाद हम शिथिल हो ही जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। तो बीच की एक अवधि है। अब यदि कोई अवतरण हो भी जाए या नहीं भी हो जाए, अब माना हमसे पूर्व कभी हमारे ये थे, क्या कहते हैं, स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम, इतने हम आदर करते हैं। वो चाहे लाजपत राय हों या सुभाष बोस हों या गांधी जी हों, कि हम उसमें थे कि नहीं थे, कि हैं थे। सपोज मान्यता ये है कि हम हमेशा किसी न किसी रूप में रहते हैं। पर यदि आज हम हैं और हमारे सामने ये महान विभूतियाँ हैं, तो जब इंदिरा गांधी जीवित थीं तो क्या हमें मिली? नहीं मिली। उसके बीच में इतने प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए, क्या सानिध्य है? नहीं है। हमारी क्वालिफिकेशन से रोजगार है, हमारे बिजनेस हमारी सामर्थ्य के अनुसार है। तो वो तो एक व्यवस्था देखते हैं। हाँ, यदि वो व्यवस्था बिगड़ गई, देश पे आक्रमण हो गया, साइबर अटैक हो गया, ये सब हो गया, तो कोई भी आके उसे देखेगा, समझेगा, सुधारेगा। तो हम उससे संबद्ध तो नहीं है कि अपना फोकस बदल दें कि हम उस तरफ निगाह कर लें। नहीं, जो हमारी ड्यूटी है, जिस प्लांट में, जिस प्रोजेक्ट में, जिस सेगमेंट में, जिस फैकल्टी में जो हमारी ड्यूटी है, हम उसे करें। तो हाँ, अब जो युग की बात आती है, युग, तो पहले तो हमें युग समझने होंगे। युग का मतलब है समय अवधि, कालांतर। क्योंकि इन युगों को तो आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। ये सतयुग और त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये क्या हैं, इनकी अवधि क्या है, और इन युगों का आखिर प्रभाव क्या पड़ता है। हमारी जन सामान्य की तो अभी वही स्पष्ट नहीं है। यदि हम उसको समझना चलें
तो इसके लिए हमें 2-3 घंटे वार्तालाप करना होगा, तब हमारा समाधान हो जाएगा। तो परमात्मा की अपनी इच्छा है, जब जिस समय जो चाहे वो विज़िट करेंगे, देखेंगे, अपनी स्टेट में जाएंगे, नॉर्थ में जाएं, ईस्ट में जाएं, नॉर्थ ईस्ट में जाएं, सेंटर में बैठें। तो ये अवस्था है। तो ये अवतार की धारणा ये है, चाहे तो आ जाएं, अवतरित हो गए, पधारे। जैसे घर पे हमारे मन है मित्रता का, वो मित्र यहाँ पर उपस्थित हो जाएं, ना हो जाएं, कर लें। अब क्योंकि वो व्यक्तिगत संबंध है तो हम उन्हें चाय पर बुला सकते हैं। तो कोई महान विभूति है कि अब्दुल कलाम साहब रिटायर हो गए हैं, तब भी हम उन्हें अपने घर पे चाय पे नहीं बुला सकते, इतनी हमारी शक्ति नहीं है। तो ये तो हमारा केवल भाव से प्रणाम करेंगे उन शक्तियों को कि हाँ वो हैं और वो सत्य सिद्ध हैं और प्रमाण हैं, इतना पर्याप्त है।